हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट वीडियो को देख रहे थे, डिफरेंट टाइप को देख रहे थे, तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप 33 को देखेंगे। जहाँ तक इम्पोर्टेंट की बात हो तो मैं इस टाइप को भी 5 में आउट कम से कम 4 स्टार जरूर दूंगा। ठीक है, आपका एक टाइप है टाइप 33 और इसके बाद जस्ट इसी से रिलेटेड एक और टाइप आएगा टाइप 34। दोनों में से एक प्रश्न मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछता है एसएससी के, चाहे वो एलडीसी डाटा एंट्री हो, चाहे वो सीजीएल या सीपीओ हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टाइप है। ओके, तो ये जो टाइप है इसमें दिया हुआ a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा हो तो 3a प्लस b माइनस c का मान बताना है आपको। तो सिंपल सा बात है, जब भी हम यहाँ से जब तक a का b का और c का मान नहीं निकाल लेंगे तब तक हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से दिमाग में रखना है कि हमको a b और c का मान निकालना है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज समझाना चाहूंगा आपको एक, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस b का वैल्यू 5 है, ठीक, तब तो आप a का डिफरेंट मान कर सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि a का वैल्यू 1 भी हो सकता था तो b का वैल्यू उस अनुसार से 4 हो सकता था, या कह सकते थे कि a का वैल्यू अगर 2 होता तो इसका वैल्यू 3 होता, या कह सकते थे इसका वैल्यू 3 या इसका वैल्यू 2। इस तरह से आपका मान हो सकता था। लेकिन अगर रहेगा कि a प्लस बी बराबर 0 हो तब आप a का क्या मान बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए दो तरह का मान हो सकता है। क्या मान हो सकता है कि अगर a प्लस बी बराबर 0 हो तब आप कह सकते हैं कि a का मान भी 0 होगा, और वैसे कंडीशन में अगर b का मान भी 0 होगा तो a प्लस बी यानी 0 प्लस 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, लेकिन जब भी a प्लस बी बराबर 0 होगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर a का मान +1 होगा तो आप कह सकते हैं कि जस्ट उसी का निगेटिव टर्म b का मान होगा, तभी +1 में से -1 घट जाएगा तो 0 होगा। या आप कह सकते हैं कि +2 से अगर a का वैल्यू +2 तो इसका -2 है ना, यानी जो मान a का होगा जस्ट उसी का उल्टा चिन्ह b का हो सकता है ना। लेकिन हम आपसे अगर एक सवाल और पूछें कि अगर क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 हो तब आप बताइए कि a का मान एक तो पॉसिबल है कि 0 और b का मान एक पॉसिबल है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और यहां भी 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 0 0 होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि यहां पर स्क्वायर के टर्म में नहीं जब था तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सेम डिजिट भी मेरा आंसर हो सकता था। लेकिन इस कंसेप्ट में आप ध्यान रखेंगे कि जब आपका स्क्वायर के टर्म में होगा तो फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रख सकते, है ना। सिंपली आप कह सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से 0 मानना पड़ेगा। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को यहां फॉलो करेंगे। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर जैसे मैंने कहा कि अगर a का वैल्यू, सपोज कीजिए कि आप कोई स्टूडेंट का देगा कि सर a का वैल्यू मैंने +1 रखा, तो +1 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 आएगा, और b का वैल्यू -1 रहेगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी देखिए पॉजिटिव में बदल जाएगा। यानी जब भी स्क्वायर के टर्म में हो और उतना बराबर 0 हो तो हर हाल में आपको क्या सोचना है कि तब निश्चित तौर पर a का भी वैल्यू 0 होगा और b का भी वैल्यू 0 होगा। कभी भी +1 -1 नहीं हो सकता, कभी भी +2 -2 नहीं हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब सिर्फ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन समीकरण दिया हुआ हो। ठीक है, तो मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा, तो जस्ट मैं इसको क्लीन कर लेता हूं तो फिर आपको यहां पे समझ में आएगा। अब देखिए मैं उसी कंसेप्ट को लेके चला हूं। यहां देखिए स्क्वायर के टर्म में है ना, ये भी स्क्वायर के टर्म में, ये भी स्क्वायर के टर्म में, तीनों का एडिशन कितना है, जोड़ कितना है, 0। इसका मतलब निश्चित तौर पर यहां हम लिख सकते हैं कि a-1 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 0, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 होगा, है ना। उसी प्रकार हम लोग यहां लिख सकते थे कि b-2 का होल स्क्वायर का भी वैल्यू कितना, 0,
और उसी प्रकार c माइनस 3 के होल स्क्वायर का भी वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 का वैल्यू कितना, उधर स्क्वायर चला जाएगा तो उधर फिर भी 0 होगा, यानी a का वैल्यू कितना +1 है ना। तो इसी प्रकार आप डायरेक्ट लिखेंगे b का वैल्यू, पहले स्क्वायर उधर जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b का वैल्यू सिर्फ उधर जाके क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ c+3 रहता, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ c+3 रहता तो c का वैल्यू कितना होता, -3 होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था c माइनस 3, इसलिए आपका c का वैल्यू कितना हो जाएगा +3। अब देखिए मेरे पास a का मान, b का मान, c का मान, सब का मान पता है, तो क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं 3a + b - c का। तो बहुत ही सिंपल सा ये टाइप है। अब a का वैल्यू कितना है +1, तो 3 × 1, b का वैल्यू देखिए कितना है +2, तो हम लोग +2 और माइनस c का वैल्यू कितना है +3, तो यहां पर कर लेंगे, यानी 3 + 2 कितना 5, 5 में 3 चला गया, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको ये याद रखना है कि जब भी स्क्वायर के टर्म में होगा इसका मतलब सीधे आप इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0 मान सकते हैं। तो ये मैंने पहला प्रश्न को इतना लॉन्ग में बताया, लेकिन अगला जो प्रश्न इस पर आएगा उसमें मैं सीधे शॉर्ट में डायरेक्ट लिखूंगा और आपको भी वैसे ही इसको बनाना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। अब देखिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है a + 5 का होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर प्लस c + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 5a - 3b + 4c का मान निकालना है। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू देखिए पहले स्क्वायर, इस टोटल को हम 0 के बराबर करेंगे, तो स्क्वायर उधर जाके 0 हो कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू डायरेक्ट कितना लिख दें -5। उसी प्रकार हम यहां से देखिए b का वैल्यू कितना, ये -3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। उसी प्रकार c का वैल्यू कितना होता, तो c का वैल्यू -7 होता। ठीक, मैं यहां पर 1 मिनट आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन में रहता 2c + 3 का होल स्क्वायर और इधर इक्वेशन में 0 ही रहता, तो यहां पर आप c का वैल्यू कितना लिखते, तो पहले 3 उधर जाता तो -3 होता, और फिर 2 नीचे में आता तो -3/2 होता है ना। जैसे कि एक मान मैं और लेता हूं, यहां पर आपका सपोज कीजिए a - 3b का होल स्क्वायर अगर होता, सॉरी a - 3 का होल स्क्वायर होता, तो अगर मैं पूछता कि यहां पर कैसे आप करते, तो सिंपली आप a का वैल्यू कितना करते, a का वैल्यू +3 करते, लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए यहां 5a होता तो ये फिर 5 कहां जाता, नीचे में आ जाता। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर मान रखना है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लिए होंगे। तो यहाँ से मेरा a का मान ये -5, b का मान +3, c का मान -7 निकल गया। अब देखिए उसका मान निकालना है, किसका, अब हमको निकालना है 5a - 3b + 4c का। तो a का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, तो a का वैल्यू 5 × -5, ठीक है, 3 इंटू कितना, 3 में किससे गुना करना है, b के मान से, b का मान कितना +3 है। ओके, और 4 का वैल्यू देखिए क्या -7, तो इंटू में यहां पर -7, तो यहां पर -25 -9, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस में बदल जाएगा, तो साथ में हम लोग 4 को गुना करेंगे तो -28। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो सिंपल है आपका, आप जोड़ सकते हैं 9 5 14, 14 8 कितना 2, और फिर आपका 2 2 4 और 4 1 5 1 कितना 6, ये मेरा माइनस में -62 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ये सिंपल है, बहुत ही इजी है, और उतना ही ज्यादा ये परीक्षा में रेलवे में भी पूछता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रश्न अब रेलवे में भी बहुत पूछता है, तो बहुत ही इजी है। इसी से रिलेटेड हम अगले टाइप 34 पे, कौन सा टाइप है अगला, हाँ अगला टाइप 34 है, उस पे हम लोग आएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 34, और ये परीक्षाओं में भी बहुत ही ज्यादा पूछता है। टाइप 33 या टाइप 34 से एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं इसको पहले एक क्वेश्चन मैं पूरे लॉन्ग प्रोसेस से बना के बताऊंगा, लेकिन बाद में मैं इसमें थोड़ा सा
शॉर्ट में भी इसको बताऊंगा। ओके, तो मैं यहां पर आता हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 हो, तो इतना का मान। तो यहां भी कंसेप्ट में वही है कि हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले इसको गुणा करेंगे तो 2a, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 2 को हम लोग इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2b, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2c माइनस 3 हो जाएगा ना। अब हम लोग सारे टर्म को इधर कर लेंगे, तो आप लोग ये टर्म नहीं लिखे डायरेक्ट इस टर्म को लिखिएगा। कैसे, तो यहां से देखिए आप लोग यही टर्म लिखने के लिए सीखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 2a ये प्लस में था, तो जब प्लस में था तो यहां से इधर आता तो माइनस 2a हो जाता, होता ना। उसी प्रकार देखिए 2b माइनस में था, तो इधर जब आएगा तो इधर 2b प्लस में हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार 2c माइनस में था, तो ये जब इधर आता तो 2c प्लस में हो जाता, और ये माइनस 3 भी प्लस में किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहीं से आपको विषय समझना है, ठीक है। अब देखिए ये जब भी इक्वेशन है तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में है, तो निश्चित तौर पर ये इक्वेशन को हमको लास्ट वाले टाइप के तरह हमें तोड़ना है। मतलब सोचना है कि इसमें ए के टर्म में कौन सा आएगा और उस किसका वर्ग होगा, बी के टर्म में कौन सा आएगा वो किसका वर्ग होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को भी हमको प्रश्न को या तो a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर में तीनों टर्म को तोड़ना है, इसको भी इसको भी इसको भी। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं पहला एक प्रश्न देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले a का टर्म एक साथ लिखेंगे तो a स्क्वायर और कितना माइनस 2a को तो ले आए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो डिजिट है वो उसमें से कुछ a को मिलेगा, कुछ उसका अंक b को मिलेगा और कुछ उसका अंक c को मिलेगा। तो यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब देखिए मैं आपको एक फार्मूला मैं आपसे भी यहां पर आना चाहता हूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला में, तो आप सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, सब जानते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में a स्क्वायर तो है, लेकिन ये टर्म जो है 2a है, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये टर्म निश्चित तौर पर 2ab प्लस 2ab या माइनस 2ab के टर्म में टूट रहा है। तो मेरे पास अब हमको निकालना क्या है, तो b स्क्वायर का मान, यानी b का मान निकालना है। तो अब देखिए b का मान हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो वो समझिए। दूसरी बात कि चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है, यानी जो भी आप लास्ट वाला वैल्यू निकालेंगे वो ऑलवेज प्लस में ही होना है, क्योंकि ये आपका 2ab है। तो देखिए यहां पर आपको कैसे निकालना है उस पर ध्यान दीजिए। यहां पर a का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब आप ये सोचे नहीं को समझ में आ रहा है कि a के गुणज में क्या है, तो a के गुणज में 2 है। तो जो भी कोफिशिएंट होगा आपको ऑलवेज b का वैल्यू उसका आधा रखना है। जैसे यहां पर अगर 2 है, इसका मतलब आप दिमाग में सोचे कि हमको यहां पर जो b का मान होता वो 2 का कितना होता, तो हाफ, 2 का कितना होता, तो जस्ट जो भी a का कोफिशिएंट होगा उसका वैल्यू उसका आधा। जैसे कि यहां पर अगर सपोज कीजिए 4a होता, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना होता है, तो a का कोफिशिएंट कितना 4, तो 4 का आधा कितना हो जाता 2 होता, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में कितना था 2a, तो 2a था, यानी 2a जब था तो हम आपसे ये पूछे कि इसके b का मान कितना होगा, तो b का मान जो है a के कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका आधा, तो 2 का आधा कितना होगा, तो 1 होगा। लेकिन लिखना है आपको ऑलवेज यहां पर उसी को, ठीक है। ये हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एक साथ लिख लिए। उसी प्रकार फिर से समझिए b स्क्वायर लिख दिए, कितना है 2b। अब देखिए हम आपसे पूछे कि b का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, तो b का कोएफिशिएंट 2, इसका मतलब यहाँ पर ये तो a स्क्वायर हो गया है ना, या b स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो c का मान होगा वो कितना होगा, तो c का जो मान होगा वो b के कोएफिशिएंट यानी 2 का आधा, तो कितना हो जाएगा 2 का आधा 1, ठीक है। तो सिंपली जैसे कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 6 भी होता तो हम आपसे पूछते c का वैल्यू कितना होता, तो b के कोएफिशिएंट 6, 6 का आधा कितना यानी
हम यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन था क्वेश्चन में कितना 2b, तो 2b का यानी 2 का आधा कितना 1, ठीक। इसको भी हम लोग एक साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसी प्रकार आती है सी स्क्वायर। देखिए यहां पर सी स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर प्लस 2c। तो हम आपसे पूछे यहाँ पर सी स्क्वायर का ये जो है 2c, तो c का कोएफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ पर जो लास्ट में बी स्क्वायर होगा उसका मान कितना होगा, तो 2 का आधा 1। अब आप देखें, दिमाग में लगाए कि ये 3 रुपया में 1 रुपया इसको मिल गया, 1 रुपया यहां मिल गया, 1 रुपया यहां मिल गया, बट गया। तो ऑलवेज वो जो वैल्यू होगा वो इक्वल भागों में बट जाएगा। अब देखिए हम आपसे ये पूछे क्वेश्चन में, जस्ट 1 मिनट, हम आपसे ये पूछे कि क्या हम लोग इस वैल्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया और ये कितना 2ab हो जाएगा ना, तो बस 2ab। तो आप अभी तक देखिए इस क्वेश्चन में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा कि यहां पर तो 3 रुपया था, तो यहां पर हम क्या बोले कि जो भी वैल्यू होगा a का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका आधा b का मान होगा, तो उसका आधा कितना 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए, मान लीजिए कभी कभी आप अगर यहां पर वैल्यू, मैं आपसे ये पूछना चाहूं, चलिए मैं एक साइड में क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक साइड में क्वेश्चन लेता हूं कि a स्क्वायर प्लस 4a, और मान लीजिए इक्वेशन में कहीं यहां पर कुछ भी एक डिजिट होता, बड़ा सा डिजिट होता, तो मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर हम कितना वैल्यू रखते हैं, तो आप इसका क्या रखेंगे आधा यानी 2, लेकिन ऑलवेज उसको 2 होगा, यानी b का वैल्यू कितना होगा तो 2, लेकिन लिखना है आपको ऑलवेज उसके स्क्वायर के टर्म में। क्यों? क्योंकि एक का स्क्वायर 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां पर अगर आप 2 लिखते तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते थे, ऐसा नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको तोड़ते तो a स्क्वायर तो होता, लेकिन b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होना चाहिए था। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि a का कोएफिशिएंट का आधा मान b का वैल्यू होगा, लेकिन यहां पर लिखना है उसका स्क्वायर। जैसे कि अगर सपोज कीजिए, तो यहां पर हम कितना, अगर 4a होता तो यहां पर हम कितना लिखते 4, है ना। निश्चित तौर पर डिजिट जो है लास्ट में जो दिया हुआ रहेगा वो 4 से बड़ा ही मान होगा, उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम आपसे एक सवाल पूछे, सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस 6a होता, ठीक है, तो पूछते आपसे कि आप बताएं कि यहाँ c का वैल्यू आप क्या रखते हैं, तो a का कोएफिशिएंट कितना है 6, 6 का आधा कितना 3, तो 3 अगर होता तो यहां पर हम कितना लिखते 3 का स्क्वायर 9 को लिखते, ठीक है। जैसे कि अगर कोएफिशिएंट में यहां, तो अगर मान लीजिए 9 लिखते तो इसको हम क्या लिख सकते थे a प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया। अगर इसी तरह से यहां सपोज कीजिए यहां अगर 8a होता तो आपका b का मान कितना होता, तो यहां पर b का मान सोचिए कि a का कोएफिशिएंट 8 है, 8 का आधा कितना 4, 8 का आधा कितना 4, तो लिखना कितना है 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे ही आप 16 लिखेंगे तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 का कितना होल स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी वैल्यू को तोड़ने के लिए नहीं आता है, यहीं पर प्रॉब्लम बच्चों से हो जाती है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये मेरा क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि माइनस था तो ये माइनस b का होल स्क्वायर। इसको बताएं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये b स्क्वायर और ये भी तो स्क्वायर के टर्म में है ना। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग c प्लस 1 का होल स्क्वायर, तीनों का वैल्यू कितना 0। अब ये लास्ट वाले टाइप पर चला गया, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सिंपली कह सकते हैं a का वैल्यू प्लस 1। उसी प्रकार हम आपसे पूछे कि b का मान कितना, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा -1, और c का मान कितना हो जाएगा, तो ये भी देखिए कितना -1। अब जैसे ही आपका मान निकल गया तो क्या आप यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, तो पुट कर दीजिए
2a माइनस 3b प्लस 4c। क्या इधर दिख रहा है यहां पर? चलिए तो आप पुट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। a का वैल्यू कितना 2 गुने 1 माइनस 3, b का वैल्यू -1 तो -1, c का वैल्यू कितना 4 इंटू -1 तो आपका यहाँ पर 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 और ये फिर कितना -4 यानी 5 में से 4 चला गया, मेरा आंसर कितना होगा 1 होगा। तो मेन इसमें कंफ्यूजन यहीं पर होता है बच्चों से। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है ओके। लेकिन अब देखिए ये तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहां पर कुछ प्रश्नों में, सभी प्रश्नों में नहीं, कुछ प्रश्नों में डायरेक्ट मान निकालने के लिए बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मैंने आपको कहा कि मैंने इस टाइप के कुछ प्रश्नों में डायरेक्ट मैं वैल्यू निकालने के लिए बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लास्ट वाले टाइम में शायद कंफ्यूजन हो रही होगी। तो जिनको दिक्कत हो रही है वो फिर से रिवाइंड करके देखें, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन बिल्कुल जो बताऊंगा फिर उसको प्रोसेस से बता दूंगा, और जैसे ही बताऊंगा तो शायद एक दो क्वेश्चन में आपको समझ में वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं बताना चाह रहा था कि डायरेक्ट कभी कभी कैसे निकालना, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट ए का मान, डायरेक्ट बी का मान और डायरेक्ट सी का मान तभी निकलेगा जब यहां राइट हैंड साइड, ध्यान रखें राइट हैंड साइड जो भी यहां पर जो भी हो ऑलवेज 2 के मल्टीपल में हो। ध्यान रखेंगे यहां पर जो भी वैल्यू हो किसके मल्टीपल में हो 2 के मल्टीपल में हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पर जो भी वैल्यू हो किसके 2 के मल्टीपल में जब भी होगा तो आप ऑलवेज ए का जो भी मान, कैसे मान निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग ए का डायरेक्ट मान ये सोचेंगे कि ए का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट मतलब ए के गुणज में कितना है, तो ए के गुणज में +1 है, तो वही मेरा डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या होगा, तो b के कोफिशिएंट कितना है, तो b का कोफिशिएंट -1 है ना। उसी प्रकार यहाँ c का कोफिशिएंट कितना है, तो c का कोफिशिएंट भी -1, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट केवल हम उसमें निकाल सकते हैं जब इस तरह का राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू हो वो 2 के मल्टीपल में हो, तो उसमें डायरेक्ट आप निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब अगर हमको उतना लंबा करने का कोई कंफ्यूजन नहीं, अब हमको इसका अगर मान निकालना होता तो 2a माइनस 3b प्लस 4c हम इजिली पुट कर लेते, 2 गुने 1 माइनस 3 इंटू कितना -1, ठीक है, प्लस 4c है यहाँ पर, प्लस 4 इंटू कितना 4 इंटू -1, तो अब कितना हो जाएगा वैल्यू, यहां पर देखें 2 और माइनस माइनस कितना +3 और -4, यानी मेरा 5 - 4 मेरा आंसर आ गया 1। तो हम डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें डायरेक्ट मान तब निकालेंगे जब इस साइड जो भी वैल्यू हो वो 2 के मल्टीपल में हो, ठीक। तो एक चीज का और ध्यान रखें, साथ ही में डायरेक्ट तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसी टाइप में ध्यान रखेंगे, इसी टाइप में जब आपसे क्वेश्चन में यहां पर पूछा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान, तो जब भी इस टर्म में होगा और आपसे a स्क्वायर b स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप सिंपली अब a का b का मान निकालने के बाद उसका वर्ग नहीं करेंगे, यहां पर जो डिजिट रहेगा वही आपका आंसर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू 3 होगा। अब आप ऐसा नहीं कहिए सर -3 है तो -3 होगा, नहीं, स्क्वायर करने के बाद ऑलवेज वैल्यू प्लस में ही आता है, यहाँ -3 रहे -5 रहे कुछ भी रहे, तो जब कभी भी a स्क्वायर b स्क्वायर c कुछ पूछा जाएगा तो आप जो भी डिजिट रहेगा आपका आंसर वही होगा, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो बना सकते हैं आप, ओके। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू इतना है, ठीक है। आपको a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना है। तो मैंने देखिए पहले मैंने प्रोसेस से बताया, फिर इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मैं प्रोसेस से बता देता हूं, और मैंने आपको ये भी बताया ट्रिक से देख ले कि जब भी इस साइड का वैल्यू 2 के मल्टीपल में हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहां मैं ट्रिक से डायरेक्ट करता कि a का वैल्यू क्या होता, तो a का वैल्यू जो होता वो इसके देखिए a का कोफिशिएंट कितना है, तो आपका a का कोफिशिएंट +1 है ना। उसी प्रकार b का कोफिशिएंट कितना है, तो b का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर भी
+1 है। उसी प्रकार c का वैल्यू कितना है, तो c का कोएफिशिएंट कितना है, तो ये भी +1 है। यानी आपका a + b + c का वैल्यू कितना होता, 3 होता। आप इसलिए निकाल सकते थे यहाँ पर कि a + b + c का वैल्यू कितना, 3। तो ये तो आप डायरेक्ट तब कर सकते हैं जब इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको प्रोसेस से करना होता तब हम कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं फिर से एक बार, है ना। क्या करते हैं हम लोग, देखिए सेम कंसेप्ट है, a² + b² + c² + 3, है ना। और देखिए ये इसको गुना करते तो +2a होता, तो +2a इधर आके -2a में बदल जाता। उसी प्रकार इसको जब इसको गुना करते तो +2b, तो +2b इधर आके -2b में। उसी प्रकार इसको इससे गुना करते तो +2c इधर आके -2c में, किसके बराबर, 0। अब देखिए a को आप लिखेंगे एक साथ a² और फिर यहां पर है कितना, -2a। अब देखिए यहां पर b² का वैल्यू क्या होगा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तो b² का वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले b का मान निकालेंगे। तो b का जो मान होगा, आप देखिए कि a का कोएफिशिएंट कितना है, a का कोएफिशिएंट 2, तो 2 का आधा 1, यानी a का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका आधा मान होगा b का मान, ठीक है। तो इसका आधा कितना, 1, यानी b का मान कितना, 1। लेकिन लिखना है हमको b का मान नहीं बल्कि b² का मान, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, है ना। जैसे कि यहां पर सपोज कीजिए अगर 4 होता तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना होता, तो 4 का आधा यानी होता 2, लेकिन लिखते कितना, 4। तो जब यहां पर 4 लिखते तो यहां पर डिजिट 3 नहीं रहता, उसके अलावा 4 से बड़ा ही होता, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके चलिए, था कितना यहां पर, तो था आपका क्वेश्चन में -2a। उसी प्रकार b को हम लोग कंसीडर करते हैं b² और यहां पर देखिए कितना, -2b, ठीक। तो अब देखिए b का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो b का कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब यहां पर जो c का मान होता वो कितना, 2 का आधा कितना, 1, तो c का मान होता 1, लेकिन लिखेंगे कितना, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना, 1, इजली। उसी प्रकार अब हम इसको c वाले टर्म को लेते हैं, तो c² -2c। अब देखिए अगला जो यहां पर सपोज कीजिए जो d होता है उसका वैल्यू क्या होता, तो d का जो मान होता है वो c के कोएफिशिएंट यानी 2 का आधा कितना, 1, तो लिखेंगे कितना, 1 का स्क्वायर यानी 1। अब हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं a, चूंकि माइनस है तो a -1 का होल स्क्वायर। इस टर्म को लिख सकते हैं b -1 का होल स्क्वायर। इस टर्म को लिख सकते हैं कितना, c -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से a का वैल्यू कितना, +1 हो जाएगा ना। उसी प्रकार b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, हम लोग b का भी मान लिख सकते हैं +1। उसी प्रकार c का भी मान लिख सकते हैं कितना, +1। अब मान निकल गया, पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो इजिली कर सकते थे हम लोग, मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए यही प्रश्न होता, यहाँ a + b + c नहीं पूछता, इसी क्वेश्चन में सीधे पूछता a² + b² + c², तो आपका आंसर क्या होता, आंख बंद करके आप देखते कि बिल्कुल जब इधर राइट हैंड साइड 2 के मल्टीपल में हो तो a² + b² + c² का जो वैल्यू होता वो कितना होता, जो डिजिट होता, डिजिट कितना, 3। हम लोग निकाले भी थे, 3 ही मेरा क्या था, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी अगर ये प्रश्न होता और क्वेश्चन में देखिए आपका पूछ क्या आता है, a² b² c² पूछता तो हमको पेन भी उठाना नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये प्रश्न है, इसमें राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो हमको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो a वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो a² और प्लस कितना है यहाँ पर 2a। अब बताइए यहाँ पर b का जो मान होगा वो पहले सोचिए कितना होगा। तो देखिए b का मान, a का कोएफिशिएंट कितना है, a का कोएफिशिएंट 2, तो b का जो वैल्यू होगा वो 2 का आधा यानी कितना, b का मान होगा 1, लेकिन लिखेंगे ऑलवेज उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना, 1, है ना। ठीक, अब देखिए यहां पर समझिए b² वाले टर्म में आइए, b², ठीक है। अब एक चीज मत कहिएगा कि सर b का वैल्यू 1 है तो आप यहाँ b² क्यों लिखे, हम इस टर्म का b यानी इस टर्म का ये x हुआ और ये y हुआ, हम y के मान के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ हम बी स्क्वायर लिखे तो कितना 4b। हम आपसे ये पूछे कि अगर ये x होता तो y का मान कितना होता, तो y का जो मान होगा वो देखिए b का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 का आधा कितना, 4 का आधा 2, यानी y का मान होगा 2, लेकिन लिखेंगे कितना, यहाँ ध्यान दें, लिखेंगे कितना, तो मान था 2, लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आप देखिए ये 5 रुपया बच गया, 1 रुपया यहाँ है, 4 रुपया, तो ऑलवेज जो भी डिजिट रहेगा वो इक्वल इक्वल में उसी तरह से बट जाएगा। ठीक है, कितना अब 0, ये इसमें 1 रुपया इसको मिला और ये 4 रुपया इधर मिला। अब इस टर्म को लिख सकते हैं a + 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, प्लस b प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू कितना था 2, तो अब इतना का वैल्यू 0, तो यहाँ से a का मान कितना होगा -1, और उसी प्रकार हम आपसे पूछे कि b का वैल्यू तो -2। अब a का मान पता है, b का मान पता है, वहां वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आप इजिली पुट कर सकते हैं। a का मान कितना, तो a का मान -1 -b, ठीक है, तो -b और नीचे में a + b, तो a का मान -1 था और प्लस यहाँ पर b का वैल्यू, तो ऊपर में आपका देखिए -1 और माइनस माइनस क्या होगा +2, और नीचे में आपका -1 -2, यानी ऊपर में 1 और नीचे में कितना -3, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है a² + b² + c² + 3 बराबर इतना। अब देखिए सेम वही कंसेप्ट लेना है कि राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है 2 के मल्टीपल में, तो 2 के मल्टीपल में तो डायरेक्ट a का मान निकालेंगे। a का मान, a का कोएफिशिएंट कितना, तो +1, कोएफिशिएंट मतलब a के गुणज में देखिए कितना वैल्यू है, तो +1, लेकिन प्लस माइनस भी कंसीडर्ड होगा मान में। b का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो -1, तो हम लोग कितना -1। उसी प्रकार c का वैल्यू, तो c का कोएफिशिएंट कितना है -1। अब यही वैल्यू को वहां हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आप पुट कीजिए 2 इंटू a का मान कितना है +1 माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ना। और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू देखिए ये -1 है, तो c का वैल्यू अगर -1 है तो प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, यानी 2 + 1 -1, यानी मेरा आंसर कितना 2। तो बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, उतना लंबे में आपको नहीं जाना है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। अभी थोड़ा देर मैंने पहले कहा कि जब राइट साइड में जो भी वैल्यू वो 2 के मल्टीपल में हो तो आप क्या करें, a का वैल्यू इसका कोएफिशिएंट यानी +1, b का वैल्यू इसका कोएफिशिएंट यानी +1 और c का वैल्यू इसका कोएफिशिएंट यानी -2 आप लिख सकते थे। तो अगर ये वैल्यू आप लिखते तो वहां पर a² + b² + c² का मैंने मान बताया था कि जब भी इस तरह से हो तो a² + b² + c² का वैल्यू आप डायरेक्ट आप रख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में क्लियर कर लेता हूँ, एक -3 छूट गया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी इधर का वैल्यू 2 के मल्टीपल में हो तो a² + b² + c² का वैल्यू जो डिजिट होगा वही आपका आंसर यानी 3 होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं आता है। तो कहां पे कंफ्यूजन हुआ, तो देखिए इसमें कंफ्यूजन कहां पे हुआ वो समझिए। आप सिर्फ इतना ही नहीं देखिएगा कि इधर जो वैल्यू हो वो 2 के मल्टीपल में हो, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, देखना साथ में ये भी है कि इधर जो वैल्यू है वो सिंपल a² b² और c²। अगर इस क्वेश्चन में ये वैल्यू सिर्फ c² होता तो यहां पर 2c नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल कितना होता c होता, लेकिन यहां पर था कितना 4c, तभी ये वैल्यू क्या है 2c है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो यहां पर तो 2 के मल्टीपल में था, लेकिन इधर देखिए नॉर्मली a² b² c² के टर्म में नहीं था, तो इसको हम लोग वैसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको प्रोसेस से करना होगा। तो प्रोसेस देखिए आप कैसे कीजिएगा, a² आप लिखेंगे प्लस b² प्लस 4c²। ठीक है, अब देखिए आपके मन में कंफ्यूजन अभी भी शायद हो रहा होगा कि सर क्यों नहीं कर सकते हमेशा। तो मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए जब हम लोग c वाले टोटल टर्म को एक साथ करेंगे तो सबसे पहले 4c² आएगा,
तो क्या 4c² यहाँ पर ये जो x अगर मान लेते हैं पहला टर्म ही x होता और ये टर्म तो आप समझते हैं कि जो भी है x का होल स्क्वायर है, तो क्या के केवल सिर्फ x का स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है वो 2c का होल स्क्वायर है। तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर कंसेप्ट में कहीं लिखा हुआ हो 2a + 3 का होल स्क्वायर बराबर आपसे समथिंग अगर 0 हो तो a का वैल्यू क्या होता है -3/2। ये जो वैल्यू होता है वो भी नीचे में जाता है। यानी आप समझे कि यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू जो था वो केवल c नहीं था, आपका यहाँ पर जो वैल्यू था दूसरे तरफ वो वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे में जाना है। इसका ध्यान रखें, इसी कारण यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो पहले प्रोसेस को समझे तो मैं डायरेक्ट फिर बता दूंगा कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोसेस को समझने का कोशिश करें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, जो भी वैल्यू एक तरफ लाना है तो आप +2a को इधर लाइएगा तो -2a हो जाएगा। उसी प्रकार जब इसको गुना कीजिएगा तो +2b को इधर लाइएगा तो -2b हो जाएगा ना। और देखिए 2 को आप इससे गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना 4, -4c को इधर लाइएगा तो कितना होगा +4c, और -3 को लाइएगा तो +3 बराबर कितना 0। अब पहले a वाले टर्म को आप एक साथ करें, ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इसके साथ ही क्या आएगा -2a, तो -2a। अब देखिए a का कोएफिशिएंट कितना है, तो a का कोएफिशिएंट 2, तो जो y का मान होगा है ना, तो y का जो मान होगा वो 2 का आधा कितना 1, यानी लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी कितना 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है। अब b वाले टर्म में आएगा, ये तो आ गया b², नो प्रॉब्लम। b² के साथ यहाँ कितना है -2b, कितना है -2b। तो अब बताइए b का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो जो यहाँ जो y का मान होगा, जैसे इस टर्म के साथ जो भी ये मान लीजिए x है, तो जो भी y का मान होगा वो 2 का आधा कितना 1, 2 का आधा कितना 1, तो लिखना क्या है 1 का स्क्वायर यानी कितना 1। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर 4c² है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का टर्म क्या है, किसी का होल स्क्वायर है। तो हम आपसे जनरली पूछे कि 4c² को क्या हम 2c का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये तो टर्म ठीक था, और ये जो टर्म है वो आपका तो कितना है 4c। तो अब बताइए कि अगर इसको हम लोग केवल 4c को हम लोग 2ab में तोड़ते, 2xy में तोड़ते, 2xy में तोड़ते, तो आपका ये देखिए यहां पर आप ध्यान रखें कि क्या करना है हमको, यहां पर सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देखिए 2 तो था, टोटल वैल्यू 4c था, जिसमें कि a का ही मान कितना है यहाँ पर, तो a का मान कितना था, x का मान कितना था 2c। आप इन दोनों को ही गुना करेंगे तो 4c आ गया ना। आप देखें इन दोनों को ही गुना किए तो कितना आ गया 4c आ गया। इसका मतलब y का वैल्यू कितना है, निश्चित तौर पर कितना है यहाँ पर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 1 है। तो अब देखिए आपका टोटल यहाँ पर टूट गया। तो अब हम लोग सिंपली अपने अपने टर्म को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, तो b-1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसके बारे में सोचे तो यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान है 2c और y का वैल्यू तो +1, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना 0। तो आपका अब यहाँ से a का वैल्यू कितना निकलेगा 1, b का वैल्यू आपका यहां से भी +1, लेकिन c का मान कितना निकलेगा, तो c का जो वैल्यू निकलेगा -1/2, क्योंकि पहले -1 जाएगा और फिर 2 नीचे में आएगा। अब देखिए मैं इसको बस क्लीन कर लेता हूं, यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका यहां पर इसका मान निकालना था, यही ना। तो जब आपके पास a b c तीनों का मान पता हो तो आप इजिली यहां पर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कह सकते थे a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना तो +1, तो 1 का होल स्क्वायर, लेकिन c का वैल्यू कितना -1/2, तो यहाँ पर हम लोग -1/2 का कितना होल स्क्वायर लिखेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा
तो +1 कितना 4 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना 4, तो अगर तीनों का एलसीएम 4 होगा तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 +1 यानी 9/4 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो मेन इसमें यहीं पर समझना है, कभी कभी क्या होता है कि x वाले टर्म में ही आपका यहाँ पर इस तरीके से होता है, इधर ही रहेगा 4c। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर वैल्यू 4c की जगह पर नहीं यहाँ 6c रहता, तो 6c रहता तो निश्चित तौर पर यहाँ 2c नहीं रहता, कितना रहता 3c रहता, तो यहाँ 6c² होता, तो a²। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकलेगा, तब हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू जो होगा आपका कितना होगा, तो सॉरी 6 नहीं होगा यहाँ पर, अगर यहाँ होगा 9 होगा, है ना 9 होगा, तभी ना हम इसको लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर कितना वैल्यू होगा 9, तो हम कह सकते हैं ये जो है 3c का होल स्क्वायर है। तब यहाँ पर कितना 3c आपका रहेगा, तभी 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे 6c। तो 6c देखिए आपका 2ab के टर्म में टूटता तो 2 और a का वैल्यू कितना 3c होता, तो निश्चित तौर पर फिर कुछ नहीं बचता क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर ही 6 आ रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना होता 1 हो जाता। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, आप उस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता हूँ, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है 2 के मल्टीपल में तो है, लेकिन यहाँ पर केवल a² b² c² नहीं है, तो हमको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा a² + b², इसको कितना 16c²। पहले इसको गुना करते तो 2a होता, इधर आता तो -2a हो जाता। उसी प्रकार यहाँ देखें 2b इधर लाते तो -2b, लेकिन आपका जब इसको गुना करेंगे तो -8c जैसे ही इधर आएगा तो +8c हो जाएगा, किसके बराबर +3 के बराबर, और +3 बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पर पहले a वाले टर्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो a² और यहाँ कितना है -2a। तो अब बताएं यहाँ x का वैल्यू तो a है, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू देखिए a का कोएफिशिएंट कितना 2 का आधा 1, तो लेकिन लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी कितना 1। उसी प्रकार b के मान में आएंगे, ये एक साथ b का होल स्क्वायर और कितना -2b, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू कितना है b, लेकिन y का मान कितना कैसे निकालेंगे, तो b का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 का आधा कितना 1, तो 2 का आधा अगर 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना 1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ कितना है 16, तो 16 कितना c²। अब देखिए यहाँ पर कितना है +8c, तो जरा इस पर सोचिए, ये जो है हम कह सकते हैं ये a² है, तो a² का वैल्यू जो है वो 16c² है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और ये देखिए 8c है, तो हम यहाँ पर 2ab नहीं करते हैं, एक्स वाई के टर्म वेरिएबल में कर देते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर ये अगर x था तो 2 और x का वैल्यू कितना था 4c, इन्हीं दोनों को गुना करते हैं तो 8c आ जाता है। इसका मतलब y का मान कितना है, तो y का मान 1 है, तभी तो इन दोनों को गुना करने पर ही, क्योंकि अब देखिए दो ही केवल 2x को गुना करने पर ही इतना आता है, इसका मतलब निश्चित तौर पर y का वैल्यू कितना है 1 है, तभी तो सेम वैल्यू आएगा। अब इतना का वैल्यू कितना 0। अब हमको लिखना होता तो इसको लिख सकते थे a-1 का होल स्क्वायर, इसको b-1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखते, तो इसको लिखते 4c + 1 का कितना होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब यहाँ से a का वैल्यू मेरा निकलेगा 1, यहाँ से b का वैल्यू 1, और यहाँ से c का जो मान निकलेगा वो -1/4। अब तीनों को जोड़ देंगे, मेरा मान abc का आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको मेरे जो भी वीडियो का जब भी मैं अपलोड करता हूं, चाहे कि आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।